गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर आपको मैंने बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी को डिफाइन किया था और बायोलॉजी के दो सेगमेंट थे, बॉटनी और जूलॉजी, उसके बारे में बताया था कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो पूरी बॉटनी के अंडर में होती है और जूलॉजी में क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड स्टडी की जाती है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, कुछ ब्रांचेज को मैं आज क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट है इसमें फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बॉटनी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एल्गी की स्टडी करते हैं। तो सेकंड जो ब्रांच है वो है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी बॉटनी की वह ब्रांच होती है जिसमें हम फंगी की जो स्टडी होती है वो करते हैं। वो किस में आती है, माइकोलॉजी में, यानी जितने फंजाई जो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो माइकोलॉजी के अंदर की जाती है। थर्ड जो ब्रांच है बॉटनी की वो है माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सिंपल सा वर्ड है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। फिर बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो ब्रांच है उसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। जो भी जितने तरह के टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उन सभी की स्टडी क्या बैक्टीरियोलॉजी में की जाती है। फिफ्थ है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी भी क्या है, बॉटनी की ब्रांच है जिसमें क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बीइंग एंड देयर इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप उनके इन्वायरमेंट के साथ में, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, इस तरह से मतलब सेटल होते हैं कि ताकि उनको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं आए। उनमें कई तरह के अडेप्टेशन हो जाते हैं जिनसे क्या है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या है सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उनकी जो स्टडी है वो इकोलॉजी ब्रांच में की जाती है। सिक्स्थ है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म बॉटनी की वह ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लोवरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती करते हैं। यानी जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो एंजियोस्पर्म जो ब्रांच है बॉटनी की उसमें की जाती है। अब है नेक्स्ट एनाटोमी। एनाटोमी बॉटनी की वह ब्रांच होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या है, सेल की जो स्टडी की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है एक सिंगल सेल से होता है और सिंगल सेल के बाद में क्या है उनमें सेल का डिवीजन होता है और सेल के डिवीजन से क्या होता है, सेल जो होती है मल्टीपल फॉर्म में बढ़ती है और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है बॉटनी की जिसमें क्या है सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की जो सेल साइकिल है जिसमें मियोसिस माइटोसिस है, जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो इसमें स्टडी की जाती है। इसके अलावा प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उनमें डिफरेंस होता है वो उसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके स्टडी की जाती है, उनका फंक्शन होता है वो स्टडी की जाती है। तो काफ़ी वाइड ब्रांच होती है ये बॉटनी की जिसमें क्या है सेल का कंप्लीट जो स्टडी का जो प्रोसेस होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्लांट की जो इंपॉर्टेंस होती है, जो इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस वाले प्लांट्स होते हैं उन सभी की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंडर में की जाती है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। जो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच में की जाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है बॉटनी की जिसमें क्या है जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं उनकी वेरिएशंस के साथ में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है वेरिएशंस आती है। तो वेरिएशन जो आती है, जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती है उतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है अपने इन्वायरमेंट में स्टेबल होता है। तो जेनेटिक्स के अंदर क्या है, हेरिडिटी जो करेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से क्या है उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनकी स्टडी है वो जेनेटिक्स में की जाती है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, यानी वायरस की जो स्टडी होती है वो वायरोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर क्या है, जो एग्रो प्लांट होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जिनको क्या करते हैं हम, जो जिन प्लांट्स की हम खेती करते हैं उन प्लांट की जो स्टडी होती है वो एग्रोनॉमी के अंदर की जाती है। तो इस तरह से क्या है आज की क्लास में कुछ मैंने बॉटनी की जो ब्रांचेज है वो डिस्कस की है।
कुछ ब्रांचेज और रिमेनिंग है जिनकी स्टडी आपको मैं जो नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी उसमें करूँगा। और आपको ये जितने भी ब्रांचेज मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं, सभी जो ब्रांचेज है उनके बारे में कि किस ब्रांच में किसकी स्टडी की जाती है वो क्या करना आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।